NIA द्वारा करवाए गए लाई डिटेक्टर टेस्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद ने किया बड़ा खुलासा। हाफिज सईद के बेटे तलहा ने नवेद को कश्मीर का दिया था टारगेट। आतंकवादी नवेद ने कबूला कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और उसे लश्कर कैंप में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकवादी नवेद के मुताबिक लश्कर कैंप में उसके साथ 50 आतंकवादियों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी गई थी। नवेद ने बताया कि स्थानीय मौलवी मोहम्मद बशीर ने नवेद का किया था ब्रेन वॉश। मौलवी बशीर ने ही जिहाद के लिए उसे तैयार किया था। पॉलीग्राफ टेस्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद ने कहा कि घर और पैसे के प्रलोभन में उसने जिहाद का रास्ता चुना। भारत में आतंकवादी वारदात को अंजाम देकर पाकिस्तान लौटने के बाद वादा पूरा होने का भरोसा दिया गया था। आतंकवादी नवेद ने खुलासा किया कि जून के पहले हफ्ते में उसने भारत में घुसपैठ की थी। लश्कर कैंप में ट्रेनिंग के दौरान आतंकवादियों को ड्रग्स दिए जाने की बात भी नवेद ने कबूली। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आतंकवादी नवेद ने खुलासा किया कि भारत में घुसपैठ के लिए उसने सीमा पर लगी सुरक्षा बाड़ को काटा, जिसमें एक और लश्कर आतंकवादी ने उसका साथ दिया। नवेद के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 40 दिनों के दौरान लश्कर के कई सदस्यों से उसकी मुलाकात हुई। नवेद ने लश्कर के तमाम स्लीपर सेल की मौजूदगी का भी खुलासा किया। NIA के सामने नवेद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान से चलने के दौरान लश्कर ने उसे 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन सारा पैसा लेकर उसका सहयोगी भाग गया और उसके पास सिर्फ 2,000 रुपए छोड़ गया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की मंजूरी के बाद आतंकवादी नवेद का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। नवेद का टेस्ट NIA की मौजूदगी में हुआ। NIA ने नवेद का DNA और वॉइस सैंपल भी लिया। जरूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर नवेद का वॉइस सैंपल पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद पाकिस्तान अब भारत को गलत साबित करने की कोशिश में जुट गया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहिल शरीफ के बीच भारत के खिलाफ केस बनाने को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक NSA स्तर की वार्ता में पाकिस्तान भारत को झूठे आरोपों से घेरना चाहता है। NSA स्तर की वार्ता में भारत आतंकवादी नवेद के कबूलनामे को पाकिस्तान के सामने रख सकता है। सूत्रों के मुताबिक वार्ता में भारत सीज फायर उल्लंघन का मुद्दा भी उठाएगा। वहीं आज तक से खास बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल RR निम्बोरकर ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की हत्या करने वालों को सजा मिलेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज तक से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल निम्बोरकर ने कहा कि सुरक्षा बल पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना 120 mm के मोर्टार से गोले दाग रही है। पाकिस्तानी सेना सरहद पर आम नागरिकों को अपना निशाना बना रही है, जबकि भारत पाकिस्तानी आवाम को निशाना नहीं बना रहा। वो भारत की तरफ से गोलीबारी करने वाले ठिकानों को जवाब दे रहे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है बिहार चुनाव का ऐलान। दिवाली से पहले नई सरकार बनने के आसार। मिशन बिहार के दौरान PM मोदी ने फेंका सबसे बड़ा चुनावी पासा। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, अलग से 40,000 करोड़ भी देने का ऐलान। सहरसा की रैली में PM मोदी ने नीतीश पर किया सीधा वार। कहा अहंकार की वजह से जनता के हितों को किया जा रहा है नजरअंदाज। स्पेशल पैकेज घोषित करने के PM मोदी के अंदाज पर CM नीतीश कुमार का वार। कहा बिहार की बोली लगाई गई और मिला कुछ भी नहीं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले नीतीश, घोषित की गई ज्यादातर योजनाओं का प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका है। याचक और अहंकारी वाले बयान पर PM नरेंद्र मोदी को नीतीश का जवाब। कहा अगर मैं याचक हूं तो अहंकारी कैसे हो सकता हूं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद ने स्पेशल पैकेज की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा 15 महीने पहले पैकेज मिलता तो बिहार का भला होता। 2 दिवसीय दौरे पर कल अमेठी पहुंचे राहुल गांधी आज जनता से होंगे रूबरू। सुबह 9 बजे मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनेंगे फरियाद। 11 बजे राहुल भटुआ, टिकरी चौराहा, हरिपुर और भादर इलाके का करेंगे दौरा। दोपहर 12 बजे छेदा इंटर कॉलेज में राहुल गांधी बिनोआ भावे की मूर्ति का करेंगे अनावरण। 2 बजे होगी दिल्ली की ओर वापसी। केजरीवाल सरकार के लिए जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। 21 मई को जारी अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी। पुणे के FTII में देर रात 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से FTII के छात्रों और चेयरमैन के बीच गतिरोध जारी है। 40 छात्रों के खिलाफ प्रशासन ने केस दर्ज करवाए थे, जिसमें 17 छात्रों को नामजद किया गया है, जबकि 23 अज्ञात हैं।
छात्रों पर FTII के निदेशक की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। FIR में छात्रों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। वहीं परिसर में हंगामे का भी छात्रों पर आरोप है। पुणे के FTII के छात्रों ने निदेशक का घेराव किया था। वहीं 2008 बैच के छात्रों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जर्मन परीक्षा लिखवाकर चेयरमैन छात्रावास खाली कराना चाहते हैं। छात्रों पर पुणे के दक्कन थाने में केस दर्ज किया गया है। छात्रों पर धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने देर रात FTII के छात्रावास में भी दबिश दी। आज 10 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुभ्रा मुखर्जी को दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर आखिरी विदाई दी जाएगी। शुभ्रा मुखर्जी के अंत्येष्टि में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल होंगी। शेख हसीना 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। बागपत में एक खाप पंचायत ने एक दलित युवक की बहनों के साथ बलात्कार और गांव में नंगा घुमाने का तालिबानी फरमान सुनाया है। खाप पंचायत ने यह फैसला दलित युवक के साथ जाट समुदाय की लड़की के गांव से भागने की एवज में सुनाई। खाप पंचायत ने अपने फैसले में कहा कि युवक अगर गांव लौटा तो उसके परिजनों को सजा भुगतनी होगी। पूरे मामले पर पीड़ित दलित युवक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि खाप के डर से पुलिस थाने में सरेंडर किया था, लेकिन दबाव में पुलिस ने झूठे केस दर्ज कर जेल भेज दिया। पीड़ित दलित युवक ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। वहीं कोर्ट ने यूपी के DGP, बागपत के SP और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जेल से छूटने के बाद भी पीड़ित युवक गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। युवा IAS राज्य सेवा में जाने से पहले केंद्र सरकार के मंत्रालय में बनेंगे सहायक सचिव। मसूरी IAS एकेडमी से निकलने के बाद अब IAS की पहली पोस्टिंग केंद्रीय मंत्रालयों में होगी, जहां केंद्र सरकार के कामकाज को युवा IAS समझेंगे। केंद्रीय सचिवालयों में पोस्टिंग के दौरान युवा IAS सहायक सचिव के पद पर होंगे। पहली बार 31 अगस्त को 2013 बैच के 180 IAS मसूरी से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां युवा अधिकारियों को अलग अलग मंत्रालयों में सेक्शन ऑफिसर का काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। पर्यटन विभाग की तरफ से लॉन्च इस ऐप के जरिए पर्यटक बस, तांगा, साइकिल, होटल की बुकिंग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल के दिनों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी का दावा भी किया है। मैनपुरी के बेवर में एक स्कूल को देश की आजादी के बाद छत नहीं मिली। स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। दलित कन्या प्राइमरी पाठशाला को 1944 में खोला गया था। सरकार से अनुदान मिलने के बाद भी आज तक इस स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है, जबकि स्कूल के टीचर की सैलरी समाज कल्याण विभाग देता है। बताया जा रहा है कि सरकार की अनदेखी के बाद हारकर टीचर्स ने अपनी सैलरी से स्कूल के लिए इमारत बनाने का काम शुरू करवाया है। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि लोगों के सहयोग से स्कूल बनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों के परिजनों के साथ नागरिक संगठन के लोग धरने पर हैं। वहीं सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में गोपनीय फाइलें सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। आगरा के खंदारी चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पशु तस्करी के आरोप में कुछ लोगों की जमकर पिटाई की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चला कि पशुओं को ट्रकों में लादकर लाया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पशुओं से भरी गाड़ी को पकड़ा और आरोपी तस्कर को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज प्रोजेक्ट का बजट लेट लतीफी के चलते पिछले 5 सालों में 4.5 करोड़ से 1600 करोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली के सबसे भारी भरकम बजट वाले प्रोजेक्ट की डेडलाइन को 5वीं बार बढ़ाया गया है, लेकिन अब भी काम ठप पड़ा हुआ है। बाड़मेर में देश के सबसे बड़े ऑयल फील्ड मंगला की सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर हैं। 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। हड़ताली सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी का काम भी बंद करवा दिया है। सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल की वजह से मंगला ऑयल फील्ड की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। हाल ही में लश्कर के 2 आतंकवादियों ने ऑयल फील्ड की रैकी किए जाने की बात कबूल की थी।
रणथंभौर के नेशनल पार्क को एनटीसीए की गाइडलाइंस की नहीं है परवाह। एनटीसीए की गाइडलाइंस के मुताबिक मानसून का समय वन्य जीवों के प्रजनन का समय होता है और इस वजह से रणथंभौर समेत देश के सभी नेशनल पार्कों को पर्यटकों के लिए बंद करने का आदेश होता है ताकि वन्य जीवों को परेशानी न हो। लेकिन रणथंभौर वन प्रशासन ने एनटीसीए की गाइडलाइन के बावजूद क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट वाले 5 जोन पर्यटकों के लिए खोल रखे हैं। दिल्ली में डेंगू से इस सीजन में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक दिल्ली में डेंगू के 277 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 118 मामले अकेले उत्तरी दिल्ली के हैं। इस मामले में एमसीडी और सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली में आज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक होगी। इस बैठक में 10वीं में बोर्ड एग्जाम दोबारा शुरू करने को लेकर चर्चा होगी। 10वीं के बोर्ड दोबारा शुरू करने को लेकर काफी समय से टीचर्स मांग कर रहे हैं। वहीं बच्चों के बस्ते का भार कम करने पर भी चर्चा होगी। राइट टू एजुकेशन के तहत 8वीं तक बच्चों को फेल न करने को लेकर भी बातचीत होगी। राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य की गई थी। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। मेघालय समेत असम, पश्चिम बंगाल और उत्तरी बिहार में घने बादल छाए हुए हैं और रह रहकर बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रॉक्सी कैंडिडेट का मामला गहरा गया है। फर्जी कैंडिडेट को परीक्षा दिलाए जाने के मामले में बस्तर कलेक्टर ने प्रभारी प्राचार्य और एक टीचर को निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस ने राज्य के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय किसी अज्ञात महिला के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर मामले को और विवादित बना दिया है। राज्य में पुलिस के रुख को लेकर एनएसयूआई समेत कई छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद में साइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की। घटना मुरादाबाद के बालाजी मंदिर की है। चोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद आरोपी माफी मांगकर जान बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन आए दिन चोरी की घटनाओं से नाराज लोगों ने एक न सुनी और बुरी तरह मार पिटाई कर दी। बाद में बिना पुलिस को जानकारी दिए लोगों ने आरोपी को छोड़ भी दिया। दिल्ली के उस्मानपुर में अज्ञात बदमाशों ने फिरोज नाम के एक विकलांग युवक पर तेजाब से हमला किया। युवक पर तेजाब फेंकने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक पर बदमाशों ने हमला उस वक्त किया जब वो अपना काम खत्म कर अपने घर सीलमपुर वापस जा रहा था। धौलपुर के सागरपाड़ा चौकी के पास चंबल नदी में एक युवक की कूदने की खबर है। युवक अपने परिवार के साथ कैला देवी माता के दर्शन करने के लिए करौली जा रहा था। बोलेरो गाड़ी से चंबल नदी के ऊपर बने पुल पर पहुंचने पर उसने नदी में छलांग लगा दी। गोताखोर नदी में युवक की तलाश कर रहे हैं। चंबल नदी में मगरमच्छों की संख्या अधिक होने की वजह से भी बचाव दल को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर के मोहाली सोल गांव में विधिवत मनसा देवी की पूजा की गई। जमशेदपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर मोहाली सोल गांव सांपों और जादू मंत्र के लिए जाना जाता है। इस गांव के लोग सांपों का विष उतारने और झाड़ फूंक के लिए इलाके में जाने जाते हैं। साल में एक बार इस गांव के लोग मनसा देवी की पूजा करते हैं। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत के बाद परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की मौत हुई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि डॉक्टरों ने पहले सब कुछ सामान्य होने की बात कही, लेकिन एक दिन बाद ही मामला गंभीर बताते हुए ऑपरेशन करने की बात कही। परिजनों का मानना है कि अगर समय रहते डॉक्टर इलाज करते या फिर दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते तो नवजात बच्चे को बचाया जा सकता था। झारखंड के खूंटी में मंगलवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रांची के एसएसपी प्रभात कुमार और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में एसएसपी का ड्राइवर धूमल सिंह शहीद हो गया। मुठभेड़ में नक्सलियों का सब जोनल कमांडर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली रांची खूंटी के बॉर्डर इलाके में हैं। इसी सूचना पर रांची के एसएसपी खूंटी के एसपी के साथ मिलकर मौके पर पहुंचे, जहां नक्सलियों ने तीनों ओर से फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले में घायल रांची के एसएसपी से बात की।
दिल्ली के मधु विहार में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मेट्रो के गार्ड ने एक विधवा महिला को गोली मार दी। महिला कूड़ा बीनने मेट्रो स्टेशन के पास गई थी, जहां आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर गार्ड ने महिला को अपने एयर गन से गले पर गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने महिला को जहां अस्पताल पहुंचाया, वहीं आरोपी गार्ड को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी गार्ड के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इलाहाबाद के झूसी में देना बैंक के एटीएम को बदमाशों ने तोड़कर सरेआम लूटने की कोशिश की। बदमाश पूरी तरह हथियारों से लैस थे। एटीएम में मौजूद गार्ड के शोर मचाने पर बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन शोर मच जाने की वजह से वारदात को अंजाम नहीं दे सके। दिल्ली की जंगपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ड्राइवर ने मेट्रो रोक ली। खुदकुशी की कोशिश में युवती को चोटें आई हैं। बताया जाता है कि मेट्रो के सामने कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश करने वाली युवती फरीदाबाद की है और कई दिनों से परेशान है। मेट्रो के सामने कूदते वक्त लड़की किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। सहारनपुर में लड़की से छेड़छाड़ के बाद कॉलेज में मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में छेड़छाड़ के आरोपी युवक द्वारा कॉलेज पहुंचकर टीचर की पिटाई करने की तस्वीर है। वीडियो में आरोपी युवक अपने साथियों के साथ कॉलेज में पीड़ित लड़की का साथ देने वाले लोगों के साथ मारपीट करते भी दिख रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की छत पर ले जाकर एक युवती से गैंगरेप की खबर है। रेप का विरोध करने पर युवती के शरीर पर दांत से काटने और चेहरे पर ब्लेड मारा गया है। पीड़ित युवती अपने परिवार वालों से झगड़कर लखनऊ चली आई थी। लखनऊ में पीड़ित लड़की की मुलाकात एक अनजान महिला से हुई, जिसने रेप आरोपियों में से एक से पीड़ित को मिलवाया और शादी करने का दबाव बनाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के लिए मना करने के बाद आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में दो बहनों के साथ कथित छेड़छाड़ मामले में रोहतक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में तीनों आरोपी युवकों को क्लीन चिट दी गई है।